मैं ललन सर एचएम क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग का पुनः स्वागत करते हैं। आज हम लोग एक नए चैप्टर पर अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है घातांक और करनी, जिसको हम लोग इंडेक्स और षड्स करते हैं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में पढ़ा चुका हूं। उसी से जुड़ा हुआ चैप्टर ये है घातांक और करनी। तो घातांक करनी उसमें भी कुछ अध्ययन किए थे, आज इसमें भी अध्ययन करना कोशिश करेंगे और आपको ये दिखाने के पहले कोशिश करते हैं कि घातांक और करनी क्या होता है। चलिए, मैं क्लास स्टार्ट करने से पूर्व सबसे पहले पुनः आप लोग से अपील करता हूँ, जितने लोग अभी तक मेरे चैनल में नहीं जुड़े हुए हैं तो जुड़ जाइए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए और क्लास में कॉपी और कलम के साथ बैठे और जो चीज़ मैं लिखाने का कोशिश करता हूँ उसे आप लिखिए, क्लास की तरह फिल कीजिए और उसका जवाब भी दीजिए। चैट बॉक्स में मैसेज देना अनिवार्य है कि जिससे आपको पता चल पाएगा, हमको पता चल पाएगा क्लास में आप हैं या नहीं हैं। ठीक है, सभी लोगों को मैसेज करना अनिवार्य है। मैसेज कीजिए, साथ में अगर क्लास पसंद आ रहा हो तो वीडियो लाइक ज़रूर क्या कीजिए। लाइक करने से पता चलता है कि वास्तव में हम आपको ठीक से अच्छे से पढ़ा रहे हैं और आप समझ पा रहे हैं। जितने लोग अगर समझते होंगे तो आप लाइक करके आप बता सकते हैं कि हम क्लास में समझ रहे हैं। चलिए, आज क्लास स्टार्ट करते हैं, जिस चैप्टर का नाम है घातांक और करनी। घातांक और करनी आपके दिमाग में आता है तो सबसे पहले ये बात सोचिएगा नहीं कि हम एसएससी का फुल्ली तैयारी करते तभी पूछा जाएगा। एक चीज़ बता देते हैं, एसएससी में इसको एडवांस मैथ में रखा गया है, लेकिन आपको रेलवे के एग्ज़ाम में भी घातांक करनी क्वेश्चन आता है, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। घातांक करनी को अनेकों क्वेश्चन है, तो अनेकों क्वेश्चन जानने से पहले आपको कुछ नियम को जानना जरूरी है। उसके नियम को, यानी घातांक के नियम को और करनी के नियम को जानना जरूरी है। चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। घातांक और करनी, घातांक और करनी, जिसको घातांक को हम इंडेक्स कहते हैं, INDEX, इंडेक्स एंड षड्स। तो दोनों चीज़ मेरे पास आता है तो इसका नियम भी आपको जानना जरूरी है। इनको 6-7 नियम है, इसका 6-7 नियम को आज हम लोग जान लेते हैं, उस पर कुछ सवाल को देख लेते हैं। अगर इस नियम को आप जान जाते हैं तो आपको सवाल बनाने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, बहुत ज़्यादा समझदारी से मिलेगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जितने लोग अभी तक कॉपी कलम ले लिए, कॉपी कलम ले लीजिए और सभी लोग जुड़ जाइए। अब बहुत लोग देखते हैं क्लास के बीच में आते हैं, क्लास के बीच में मत आइए, शुरुआत में आइए। पक्का 10 बजे स्टार्ट होता है, एक बार बता देते हैं। क्लास का टाइम क्या है, सब लिख के मैसेज किए तो तब आप लोग को याद रहेगा। सभी लोग मैसेज कीजिए, क्लास का टाइम कितने बजे है, 10 AM में है, यानी सुबह 10 बजे क्लास आपकी डेली होती है, आपको डेली करनी है। और कोशिश कर रहे हैं कि अगले संडे से जो आपका संडे जो आने वाला है उस संडे से आपका करंट अफेयर का क्लास दिया जाए। कोशिश कर रहे हैं, लगभग हो जाएगा। अब लॉकडाउन का स्थिति भी धीरे धीरे समझ रहा है। कुछ विद्यार्थी लोग कॉल कर पूछ रहे हैं कि सर क्लास कब से चालू होगी ऑफलाइन। जब सरकार आदेश देगी, भारत सरकार, उस डेट से क्लास आपका चालू हो जाएगा, याद रखिएगा। और नोटिस भी आपको मिल जाएगा। और डेली हम आपको एक डे, नेशनल डे और डे के बारे में आपके यूट्यूब पर भी डाल देते हैं और व्हाट्सएप टेलीग्राम पे भी डाल देते हैं। उससे क्या होगा, डेली आप करंट अफेयर और हिस्ट्री आपको पता चल पाएगा और डेली उसको देखा कीजिए और अपने मित्रों को भी शेयर क्या कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, इंडेक्स और षड्स का एक नियम पे चलते हैं। कहा जाता है इसमें सबसे पहले 2 चीज़ याद रखिएगा, बेस और पावर, यानी आधार और घातांक, 2 चीज़ आता है। घातांक, चलिए तो 2 बात याद रखिएगा, आधार और घातांक। आधार पर ही करनी और ये दोनों रहता लगा हुआ। घातांक और करनी के लिए क्या जरूरत है, आधार, यानी बेस होना आवश्यक है। बेस होना जरूरी है। बेस पर ही आपका इंडेक्स और षड्स लागू होता है, याद रखिएगा। तो क्लियर है। तो यहाँ पर याद रखिएगा आप कि
आधार बेस होना जरूरी है। तो बेस की जैसे बात करते हैं, बेस मेरे पास दो प्रकार के, समान और दूसरा क्या था, असमान। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं और समझ लेते हैं लॉ ऑफ इंडेक्स। सभी लोग कॉपी में लिखेंगे लॉ ऑफ इंडेक्स, यानी कि घातांक के नियम, घातांक के नियम लिखेंगे। घातांक के नियम लिखेंगे तो किस प्रकार से घातांक के नियम होंगे देखेंगे। तो घातांक का नियम जो है किस प्रकार से होते हैं, इस बात को हम लोग देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले मैंने बताया कि आधार क्या क्या होनी चाहिए। अगर एक समान आधार होती है तो पावर जुड़ती है। कहने का सेंस, अगर a पे पावर m इंटू a पे पावर n बेस इक्वलिटी है, बेस क्या है, इक्वलिटी है। या मान लीजिए a पे पावर हम m n o भी हो, m a के बाद p भी हो, तो इस कंडीशन में अगर बेस इक्वल होती है तो पावर क्या होगी, ऐड होगी। पावर क्या होगा, ऐड होगी। याद रखिए पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। किस रूप में ऐड हो जाएगा, इसका पावर हो जाएगा a पे पावर m प्लस n प्लस o। अगर जितनी पावर रहेगी उसके हिसाब से बढ़ती रहेगी। क्लियर है। जितना लंबा होगा, अगर बेस इक्वल है तो पावर क्या होगा, जुड़ता होगा। कहने का सेंस यही है, अगर 3 पे पावर दे देते हैं 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, इस तरह करके ये 50 बार लिखा। कितना बार लिखा गया, 50 बार, 50 बार लिखा गया है, लिखा गया है। तो इसको 50 बार आप लिखेंगे क्या, इसको आसानी करने के लिए, क्योंकि देख रहे हैं गुना है और बेस मेरे पास क्या, इक्वल है। बेस क्या है, इक्वल है। जब बेस इक्वल है तो पावर क्या होगा, अटैच होगा, यानी कि ज्वाइंट होगा। तो पावर कितनी बार है, पावर है 50 बार है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 3 पर पावर 50। 3 पावर क्या लिखेंगे, 50। एकदम क्लियर है। जब पावर बेस समान होगा तो पावर क्या होगा, ज्वाइंट होगा। पावर क्या होगा, प्लस होगा। चलिए अगला मिटा ले इसको, फॉर्मूला लिखते जाइएगा। अगला फॉर्मूला क्या होगा देखिएगा, अगर a पे पावर m बा a पे पावर n, इसमें 3 कंडीशन लागू होता है। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 3। 3 कंडीशन होता है जब a पे पावर m पावर n हो। कंडीशन नंबर 1 क्या होगा, अगर m बड़ा हो n से, अगर m छोटा हो n से और m बराबर n हो। 3 कंडीशन लागू होता है। जब 3 कंडीशन लागू होगा, तीनों के लिए फार्मूला अलग अलग हो जाएगा। लेकिन तीनों के लिए समान फार्मूला होता है, लेकिन अब तीनों के लिए आप लिख देते हैं। जब यहाँ पर इसका मतलब बाय का मतलब क्या होगा, अपॉन का मतलब क्या होगा, भागा। यानी कहने का सेंस था a पे पावर m भागा a पे पावर n। सेम टू सेम कहानी है। जब बेस समान हो, पावर डिफरेंस हो, बेस समान हो, पावर डिफरेंस हो और भाग का काम हो, किसका काम हो, भाग का, तो घातांक क्या होगा, घट जाएगा। तो a पे पावर क्या हो जाएगा, m माइनस n। कंडीशन यही था, अगर बड़ा रहेगा तो a पे पावर मेरे पास क्या होगा, m माइनस n। इसमें क्या हो जाएगा, a पे पावर 1 बाय m माइनस n। इसमें क्या होगा, 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, जब समान रहेगा तो m भी समान है और n भी समान होगा, तो पावर क्या होगा, 0। किसी भी संख्या पे पावर अगर 0 हो जाता है, अगर मान लीजिए इसका मान भी 2 पे पावर 3 और 2 पे पावर हम 2 रख देते, इसके लिए क्या होगा, 2 पे पावर 3 माइनस 2 तो बराबर 2 पावर 1 हो जाएगा। इसके अनुसार से अगर इसके हिसाब से अगर 2 पे पावर हम 4 रख दें डिवाइडेड 2 पावर 5 रख दें, इसके हिसाब से क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 पे पावर माइनस 1 आ जाएगा। अगर यही चीज़ समान रहता, अगर 2 पे पावर 8 दे देते भागा 2 पे पावर 8 दे दे, तो 2 पावर 8 माइनस 8 हो जाएगा, 2 पावर क्या होगा, 0, तो बराबर कितना, 1। ये कंडीशन है। तीनों कंडीशन मैंने दिखाया। जब m बड़ा हो n से, उस कंडीशन में m माइनस n होगा। अगर n माइनस n छोटा होगा तो यहाँ पे माइनस लेना पड़ेगा, यानी माइनस को ख़त्म करने के लिए ये चीज़ सुधारना होगा। तो यहाँ पर हम इसको सुधार लेते हैं, m माइनस n जैसे यहाँ लिखेगा तो इसको घटाइएगा तो माइनस होगा, तो माइनस ख़त्म करने के लिए यहाँ पर लिखना होगा n माइनस m। माइनस ख़त्म करने के लिए लिखा गया, यहाँ पर n माइनस m होगा। अगला क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो इस कंडीशन से सवाल अगर कभी आपको जहाँ का कोटेशन में क्वेश्चन लिखा रहे, यदि a पे पावर m अपॉन a पे पावर m अपॉन a पे पावर n दिया हुआ, यानी कि a बाय पावर m बटे a पे पावर n दिया हुआ m बराबर n हो, तो उसका वैल्यू क्या होगा, कितना होगा,
1। ये नहीं कि फटाक से फॉर्मूला ये लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा कंडीशन क्या है। कंडीशन के हिसाब से सवाल बनती है, कंडीशन के हिसाब से सवाल चेंज होती है। चलिए अगला टॉपिक लिखते हैं। चलिए मिटाइए इसको, थोड़ा सा आप लिखते जा रहे होंगे अच्छे से। फार्मूला समझाना एकदम ज़रूरी है, क्योंकि फार्मूला आप समझ जाएंगे तो फिर सवाल समझने में मदद मिलेगा। आज थोड़ा सा आप लोग को बहुत सारा क्लास को बोरिंग लगे, ऐसा लग रहा होगा। हमको लगता है बोरिंग नहीं लगेगी, जब आप फार्मूला को लिखेंगे, फार्मूला के साथ समझेंगे, तब कभी बोरिंग नहीं लगेगी। बोरिंग तभी लगता है जब इसको बोरिंग समझते हैं। दिल और दिमाग को अगर इन्जॉयमेंट से हमेशा रखिएगा, कुछ ऐसे चैप्टर होगा जिसमें आपको लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझें और अधिकतम समझें। चलिए अगला पॉइंट हम लिखते हैं, देखिएगा। अगर a पे पावर m इंटू n है तो इस कंडीशन में क्या होगा, a पे पावर m इंटू n हो जाएगा, याद रखिएगा। इस पे फॉर एग्जाम्पल एक सवाल हम देते हैं, 12 पे पावर 3 2, तो इसमें कितना होगा, 12 पे पावर यहाँ पे कितना होगा मेरे पास 6, 3 दूनी 6। क्लियर है, कोई दिक्कत, एकदम दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि यही चीज़ उलट के लिख दिया जाए, अगर यही चीज़ दिया हुआ रहे, अगर इसी चीज़ को हम उलट कर लिख देंगे तो इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। यहाँ देखिए, अगर कोई कह दे कि सर n को यहाँ लिख देते हैं, इसको यहाँ लिखते हैं, वैल्यू चेंज हो जाता है क्या, तो यहाँ पर 2 रखेंगे या फिर ऊपर 3 हो जाएगा, तो फिर ये गुना हो गए जब भी मल्टीप्लाई, याद रखिएगा। दूसरा कंडीशन क्या होता है, अगर a पे पावर m पे पावर n दिया हो, यहाँ पे देखिए कोई भी ब्रैकेट का उपयोग नहीं है, तो इसके हिसाब से आंसर क्या होगा, तो इसका मतलब यही रह जाएगा सेम, a पे पावर m पावर n। तो फार्मूला सवाल देखिए क्या होगा, अगर हम 2 पे पावर 3 पे पावर 2 कर लेते हैं, तो 3 पे पावर 2 डायरेक्ट नहीं करेंगे और ऊपर से चलेंगे, यहाँ से पहले 2 पावर 3 होगा, इसका मतलब 2 पे पावर कितना हो गया 9। क्लियर है, और 2 पावर 9 बराबर कितना आता बताइए, 512। 512। देखिए घातांक करने, वर्गमूल और घनमूल से जुड़ा हुआ चीज़ है, इसीलिए मैं इसके बाद पढ़ा रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। क्लियर है चलिए इसको मिटा लें। तो आप समझ गए हैं, 2 कंडीशन होता है। अगर ये पावर पे पावर रहेगा तो इसका कंडीशन अलग होगा, ये पावर पे पावर रहेगा तो इसका कंडीशन अलग होगा। एग्जाम में पूछा जाता है आपसे, तो इसका जवाब आपको देना पड़ेगा अच्छे से। चलिए अगले देखिएगा, अगला पॉइंट को हम लोग देखते हैं। चलिए अगला चीज़ देखिए हैं हम लोग, a पे पावर हम लोग दे दें, बेस डिफरेंस हो, पावर समान हो, a पे पावर n m और b पे पावर m। देखिए बेस डिफरेंस है, पावर समान है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, a इंटू बी पे पावर m। क्लियर है, जस्ट लाइक एक सवाल देखिएगा, अगर आपको लिखा रहे 3 पे पावर 3 गुना 2 पे पावर 3, तो दोनों आपस में गुना हो जाएगा 6 पे पावर 3। इसका कंडीशन अगर 6 पे पावर 3 कहीं दिया हुआ तो इसको चेंज करना है, तो 2 गुना 3 पर पावर 3। मैंने ऐसा कुछ सवाल को सिखाया था आपको, देखिए सेम सवाल आता है, कहीं कोई दिक्कत। अगर बेस डिफरेंस हो, पावर समान हो, तो ये काम इसमें साथ कर सकते हैं। क्लियर, कहीं कोई दिक्कत। चलिए आगे चलते हैं, बेटा इसको एक टॉपिक और रखिएगा, सम और विषम पर। सम और विषम पर देखिए, अगर बेस में a माइनस ए पे पावर n हो, n 2 कंडीशन में होगा, एक इवन नंबर और ऑड नंबर। अगर ऑड नंबर रहेगा तो ऑड माइनस आएगा, अगर इवन नंबर होगा तो क्या होगा, प्लस है। जैसे देखिए -2 पर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा, ये माइनस पे गुना करेंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा, पूरा ये स्क्वायर होल स्क्वायर है मेरे पास, तो इसका मतलब है माइनस प्लस 4 हो जाएगा। अगर -2 पे पावर 3 रहता है, ये विषम संख्या है, इसलिए कितना का -8 हो जाएगा। इस बात को आप याद रखें, अगर सम संख्या होगा तो सम, विषम संख्या रहेगा तो विषम। क्लियर है। आज थोड़ा सा आपको धीरे धीरे करके मैं पूरा फॉर्मूला समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आपको चैप्टर बनाने में जो इसके बाद दूंगा आपको समझने में बड़ा मदद मिलेगा। चलिए, तो इस तरह का सवाल आपको मिलता है तो आप काम कर सकते हैं। यदि एक टॉपिक और याद रखिएगा, बड़ा एग्जाम में हमारे पास आता है a पे पावर -n। इस -n को ख़त्म करने क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इसका ये -1 जो होता है a पे पावर -1 गुना n होता है, ठीक है ना। अगर 1 पे पावर भी n कर ले, यानी 1/n, 1 a पे पावर n कर ले, तो बराबर यही है। या तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 a पे पावर n, या तो आप ये लिख सकते हैं
जैसी अपेक्षा। तो ये काम आप कर सकते हैं, ठीक है। यानी 1 पे पावर n रखेंगे तो 1 ही आ जाएगा, या पूरे पे आप n रख लीजिए, कहीं n को दिक्कत नहीं है। अगर माइनस रहा तो माइनस को ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके व्युत्क्रम कर लेते हैं। इसका क्या कर लेते हैं, व्युत्क्रम कर लेते हैं। इस प्रकार से हो जाता है। हम आशा करते हैं कि आप इससे जुड़े हुए सवाल को सीखें, और इससे जुड़े हुए कुछ सवाल हम आपको दे रहे हैं। पहले इसको सीख लेते हैं, फिर बना लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग शर्ट्स का हम लोग फार्मूला को देखते हैं और इसको बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए मिटाएं इसको। कुछ सवाल आपको लिख रहे हैं, फटाफट बनाइएगा। चलिए बनाइएगा। कितना वैल्यू आएगा देखिएगा, फटाफट फटाफट बनाइएगा। इसको बना सकते हैं आप लोग। चलिए फटाफट बनाइए इसको। 2 सवाल मैंने दिया यार, इसको बनाइए आप फटाक से। 2 सवाल मैंने आपको दिया, आप इसको बनाएं। चलिए इसको बनाते हैं। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कितना मेरे पास दोनों में ना बेस समान है, पावर समान है। इसका सेंस कर सकते हैं। 5 का स्क्वायर बाद में कितना 24, 24 समान हो गया तो कितना 5 या 15 पे पावर 24। कोई तकलीफ, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इतना पावर तो कर नहीं सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ 3 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 3 का इसको छोड़ दें कितना हो गया 12, 3 पे पावर 12 हो गया, और 3 पे पावर कितना हो गया 16 गुना कितना हो गया मेरे पास 3 पावर 6। जब बेस समान पावर जुटेगा, ऑब्वियसली जुड़ेगा, तो 6 12 कितना हो गया 18, 18 6 कितना हो गया 8, 6 2 8 हो गया, 8 से 14 4 बचा में 1 2 1 3। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। हम समझते हैं कि आप इसको समझ पा रहे हैं अच्छे से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कुछ सवाल और लिखते हैं, इसको सॉल्व कीजिएगा, एग्जाम में बराबर आता है। फटाफट आंसर दीजिएगा, चैट बॉक्स में इसका आंसर डालिए। चैट बॉक्स में इसका आंसर डालिएगा आप अच्छे से। 16 पे पावर लिखिएगा, 16 पावर 3/4 सॉल्व कीजिए इसको। इसका मान कितना आएगा, एग्जाम में आता है इस तरह का सवाल। 16 पे पावर 3/4 इसको सॉल्व कीजिए। 27 पे पावर 2/3 सॉल्व कीजिए। आंसर चैट बॉक्स में आंसर डालिए। (343) पावर -2/3 सॉल्व कीजिए, फटाफट सॉल्व कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए 2 पे पावर 4 लिख सकते हैं, गुना 3/4 ख़त्म हो गया, बराबर 2 पे पावर 3 बराबर 8। कोई दिक्कत, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2 पे पावर 4 कर सकते हैं गुना 3/4, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 4 खत्म हो गया बराबर 3, तो 2 पावर 3 हो गया तो बराबर कितना 8। क्लियर है। अगला सवाल, यहाँ पर वही कंडीशन देखिएगा, तो हम क्या करेंगे, 3 पावर 3 होगा, 3 खत्म होगा, 3 पावर 2 बराबर 9। एकदम आंसर एक बार में लिखेंगे। क्लियर है, एक बार में आंसर लिखेंगे। अब देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे 300 कितना 43 है, पावर 3 है, 343 कितना 7 का क्यूब होता है, 7 का क्यूब होता है। यहाँ पे माइनस लिखा हुआ, तो माइनस को चेंज करने के लिए 1/7 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर, तो बराबर कितना होगा का स्क्वायर बराबर 49। इसको देखिए फिर आप पूरा लिखते हैं, तो हम लिख सकते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, -1/7 पे पावर क्यूब गुना -2/3, 3 खत्म हो गया, तो बचा कितना -7 पे पावर -2। इसको चेंज कीजिएगा तो कितना होगा -7 पे स्क्वायर, तो बराबर 49। आप इतना लिख के बना सकते हैं, डायरेक्ट काम कर सकते हैं। तो आप पे ये निर्भर करता है कि आपको कैसा पसंद हो रहा है। चलिए क्लियर है। तो हम लोग कुछ फार्मूले को देख लिए इस पे आधारित, और इसके बाद हम लोग कुछ और सवाल को देखते हैं। चलिएगा ध्यान से, इसको मिटाते हैं। आप समझ रहे हैं कि आपको क्या क्या करना है। चलिए मिटा लें।
चलिए आज हम लोग चलते हैं लॉ ऑफ सर्ट्स को लिखे। लॉ ऑफ सर्ट्स, लॉ ऑफ सर्ट्स के लिए एक पहला नियम हम लोग लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एन लिखते हैं, यहाँ पर ए। तो ध्यान दिखिएगा यहाँ पर ये करनी रहता है, नहीं कुछ तो कितना रहता है करनी। याद रखिएगा पूछा जाता है एग्जाम में, जैसे कि एग्जाम में दे दिया गया है, पूछा न्यूनतम करनी मान क्या होता है। तो न्यूनतम करनी मान क्या होगा 2। न्यूनतम करनी मान क्या होगा 2। आपसे पूछा जाएगा मिनिमम मैक्सिमम, देखिए मिनिमम करनी वैल्यू क्या होगा, यानी मिनिमम सडस क्या होगा 2। क्या होगा 2। सबसे स्टार्ट कहाँ से होगा 2 से। क्लियर है। तो करनी का वैल्यू यहाँ पे कितना होगा 2। तो यहाँ पे n दिया हुआ है, तो इसको घातांक में चेंज करते हैं तो कितना हो जाएगा देखिएगा a पे पावर 1/n। कहीं कोई दिक्कत, एकदम दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों 1 होता है यहाँ देखिएगा, नहीं कुछ तो इससे यहाँ पावर कितना 1 है। ठीक है, ये पूरा उठ के आएगा तो a पे पावर 1 गुना 1/n गुना करेंगे तो a पे पावर 1/n। क्लियर है, याद रहेगा। अगर यहाँ पर मेरे पास देखिए अगला हम लिख देते हैं a पे पावर, यहाँ पे n है, यहाँ पर a पे पावर m है, इसको क्या लिखेंगे a पे पावर m/n। क्लियर है। जो यहाँ पर रहेगा पावर यहाँ चलाएगा और यहाँ पावर जो रहेगा यहाँ चलाएगा, किन्हीं को दिक्कत। तो ये सडस का नियम कुछ है, इसको आपको समझना ही होगी। तो यहाँ पर जो पावर रहेगा यहाँ पर चले जाएगा, यहाँ पे जो पावर होगा यहाँ पे चले जाएगा। करनी का वैल्यू यहाँ पे हर बन जाएगा और यहाँ पर पावर घातांक है, घातांक हमेशा क्या होगा अंश में होगा। घातांक हमेशा किस में रहता है, अंश में होता है। ये किस में होता है, करनी में होती है, हर में रहती है। याद रहेगा, घातांक हमेशा अंश में, करनी हमेशा हर में। कहीं को दिक्कत, एकदम दिक्कत नहीं। अगला पॉइंट को देखते हैं हम लोग। चलिए अगला पॉइंट मेरे पास है, अगर a पे पावर यहाँ पे दे दिए n दे दिए हैं पावर a इंटू बी। ये दो चीज़ दिया हुआ है मेरे पास। अगर इसको हमको सॉल्यूशन करना होगा तो ये क्या होगा, दोनों का है। ये क्या है, दोनों। अगर इसको हम चेंज करें a इंटू पेपर पावर मेरे पास कितना है n, या तो हम ये लिख सकते थे n इंटू ए गुना √100 n इंटू ए बी। इसको क्या कहते हैं, सो जाति भी कहते हैं, यानी इक्वलिटी कहते हैं। करनी का मान समान हो, यहाँ n हो n, इस तरह का सवाल आपको मिलता है। अगर √2 गुना √3 तो आप क्या कहते हैं √6 लिख देते हैं डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पर 2 छुपा हुआ है, यहाँ पे 2 छुपा हुआ है। तो दोनों समान, इसलिए यहाँ पे 2 ही समान होगा। ऐसा इसलिए होता है, दोनों का आप एलसीएम निकालेंगे तो 2 ही निकलेगा, बाकी सब रख लेंगे आप। बिना एलसीएम का निकलता नहीं है। अगर यहाँ पर करनी का मान मेरे पास यहाँ पे m दे दिया जाए और यहाँ पर a इंटू यहाँ पर n दे दिया जाए, क्या ये गुना हो सकता है क्या, एकदम नहीं होना सकता है। तो गुना करने के लिए आपको क्या करना है, अगर एक करनी में आपको डालनी होगी तो क्या करना है, दोनों का पहले आपको एलसीएम निकालनी होगी। तो दोनों का एलसीएम यही निकलेगा, तो यहाँ पर √100 यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे और समझेंगे। तो यहाँ पर m इंटू n हो जाएगा, यहाँ पर a पे पावर क्या आ जाएगा n और b पे पावर क्या आ जाएगा m। याद रखेंगे इसको, दोनों डिफरेंस होगा। समान के लिए एक सवाल देखिएगा यहाँ के लिए, अगर 2 पे पावर यहाँ पे क्यूब दे दें और यहाँ पर √2 दे देंगे, क्या ये समान है, एकदम समान नहीं। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले बनाने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, अब गुना दे दिया आपके पास तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे। दोनों क्या करेंगे, एलसीएम कितना होगा 6, कितना होगा 6। इस 6 से भागा देंगे इसमें, तो 2 पावर 2 ये यहाँ पर है और ये 2 पे पावर कितना 3। इस प्रकार से ये प्राप्त होता है। यहाँ पर ये देखिए, इसके लिए यहाँ पर आया और इसके लिए यहाँ पर आया। यहाँ पे 2 था, 2 से भाग दिए, इसमें 3 आया। इस तरह से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या और किस तरह से लिखेंगे ये देख लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 6 2 पे पावर 5। क्लियर है। या तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे, इसको चेंज करना चाहते थे तो इसको 2 पे पावर 5/6। आप जो लिखना चाहते हैं आपकी मर्जी है। क्लियर है, यहाँ पर आप कर सकते हैं, ये आप काम कर सकते हैं। तो घातांक करने के साथ हम कुछ सवाल को भी देखते जा रहे हैं, जिससे आपको मदद मिलेगा। अभी कुछ देर के बाद आपको सवाल भी बनाने के लिए देंगे और आपको इसको बनाना है। चलिए मिटा ले इसको थोड़ा सा। चलिए समझ में आ रही है आपको, एकदम समझ में आनी चाहिए, क्योंकि आज का सवाल चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको रेलवे में बहुत मदद किया जाएगा। छोटी छोटी बात आपको गलती नहीं करवा दे, सही अच्छा करवा देगा। ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे करने का वैल्यू हम लिख दें यहाँ पे n √100 a पे पावर यहाँ पर m, क्या करेंगे इसके लिए, या आप क्या काम करेंगे। तो ये आपस में इसके साथ गुना करेगा। तो गुना करेगा किस रूप में,
तो यहाँ पे a पे पावर क्या हो जाएगा, ये घातांक याद रखिएगा, इसके साथ हाफ गुना होगा, यानी m इंटू एन। हमेशा घातांक किस रूप में होगा, अंश के रूप में, घातांक अंश के रूप में, और करनी हर में। देखिएगा करनी यहाँ था, यहाँ हुआ, अंश यहाँ था, यहाँ था। क्लियर है? किस रूप में देखिएगा, a पे पावर मेरे पास था तो 1 बाय यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये तो गुना हो जाएगा आपस में, 1 बाय n गुना m, नहीं कुछ नीचे वन सामने सामने गुना होता है, तो यहाँ पर क्या हो गया, a पे पावर m बाय n। क्लियर है? कहीं को दिक्कत, एकदम दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला टॉपिक लिखते हैं। अगला टॉपिक देखिए, इधर लिख लेते हैं। सवाल टॉपिक मेरे पास है, अगर n दिया हुआ यहाँ पर है और यहाँ पर m दिया हुआ है, m दिया हुआ है, n टू a दिया हुआ है, इस कंडीशन में क्या करेंगे, इस कंडीशन में ये तो आपस में दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो रूट अंडर यहाँ पर क्या होगा, m इंटू एन, a पे पावर n, या a पे पावर m बाय m इंटू एन। ये तीनों चीज़ एक ही समान है और समान नहीं है। क्लियर है? अब मैं आपको कुछ सवाल लिख के दे रहा हूँ बोर्ड पे, और ये आपको बनाना है, समझाना है। फिर इसके बाद हम करने से जुड़े हुए कुछ सवाल को आरोही क्रम अवरोही क्रम में जो सवाल आते हैं, बड़ा छोटा पहचानने के लिए आता है, वो समान आपको देने के लिए कोशिश करेंगे। चलिए इसको मिटा लें, समझ गए आप कैसे। तो सडस के कुछ और फॉर्मूला हैं जो हम आपको लिख कर समझाने का कोशिश किए हैं कि आप समझदार हैं, आप समझ आ रहे होंगे। तो इस प्रकार का सवाल आपको मिलता है तो आप इसको समझ सकते हैं, तो वहाँ पर आप काम कर सकते हैं। जैसे कि देखिएगा एक सवाल हम लिखते हैं, चलिए मिटा लें पहले इसको आराम से। तो स्वजाति और विजाति को याद रखेंगे आप, स्वजाति और विजाति को याद रखेंगे, माने एक समान और असमान, समान और असमान, समान और समान से ही चलता है काम। जैसे हम सवाल लिख देते हैं यहाँ पे क्यूब रूट 4 गुना रूट 2, चलिए इसको गुना कीजिए, फटाफट कीजिएगा, इसका आंसर लिखिएगा मैं चैट बॉक्स में, फटाफट इसका आंसर लिखिए, समय बर्बाद ना करें। चलिए दोनों आंसर का जवाब दीजिएगा, फटाक से आंसर दीजिएगा, जवाब फटाफट दीजिएगा और तुरंत आंसर दीजिएगा। कितना आंसर आया बताइए। आप तो यहाँ बोलेंगे सर यहाँ पर तो मेरे पास समान तो नहीं है और समान है, करनी भी समान है क्या, नहीं है। तो क्या करेंगे दोनों करनी का, सबसे पहले यहाँ पर करनी दिखे कितना है, यहाँ पे करनी आपका 3, यहाँ पे करनी 2, 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम, बोलिएगा मेरे साथ, क्या निकालेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो जैसे इसका एलसीएम निकालेंगे कितना निकलेगा, 6। फिर ये 4 रखेंगे, यहाँ पर 4 रखिए, और इस 6 में 3 से भाग दीजिए, तो कितना आएगा, 2। तो 4 पे पावर 2 हो जाएगा गुना। अब क्या करेंगे, इस 2 को फिर यहाँ रखेंगे और इसमें 2 छुपा हुआ, कितना नहीं कुछ तो छुपा हुआ, 2 से फिर से कितना हुआ, 3। क्लियर है? अब यहाँ पर इसको इक्वल करते हैं, तो 2 पावर यहाँ पर कितना हो गया, 2 4 हो जाएगा, 4 3 कितना होगा, 7, 2 पावर कितना होगा, 7 इंटू 6। क्लियर है? या तो आप ये लिख सकते हैं, या तो क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू रूट 6 इंटू 2, ये भी आंसर है। या तो आप आंसर लिख सकते हैं इसका, क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 7 बाय 6। या तो आप ये भी आंसर लिख सकते हैं, 2 पावर 1 इंटीजर 1/6। 3 आंसर होता है, एक आंसर, 2 आंसर, 3 आंसर। करनी में क्या होता है, आपके पास 2-3 आंसर रहेगा, यहाँ भी आंसर है, यहाँ भी आंसर है, यहाँ भी आंसर है, यहाँ भी आंसर है, ये 3 आंसर, इसलिए तीनों आंसर भ्रमित ना करें एग्जाम में, आपको ये समझनी पड़ेगी अच्छे से। क्लियर है? आपको बार बार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप जितना ज़्यादा समझेंगे तभी आपको मज़ा आएगा। मज़ा आ रहा है आपको क्लास में? जितने लोगों को मज़ा आ रहा है आप लिखिएगा उसमें सर, लाइक कीजिएगा वहाँ पर से, ध्यान दीजिएगा। चलिए क्लियर है? अगला देखिएगा, यहाँ पर मेरे पास 3 है, 2 है, 3 है, सबका एलसीएम कितना होगा बताइए, 6। कितना होगा, 6। अब इस 6 में भाग देते हैं, यहाँ 5 पावर कितना हो गया, 2, 5 पावर कितना हो जाएगा, एकदम 2 लिखेंगे, 5 पावर 2। ठीक है? अगला मेरे पास यहाँ पे कितना, मेरे पास गुना 2 पे पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से, तो 6 लिखेंगे, कितना होगा, 3। फिर अगला टॉपिक देखिएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे पास, 2 पे पावर मेरे पास कितना होगा, 2। तो इस प्रकार से देखिएगा दोनों चीज़ मेरे पास एक समान यहाँ पर है, बेस समान है तो पावर जुड़ जाएगा। तो 5 पे पावर 2 और 2 पे पावर कितना हो गया, 5, तो यहाँ पर कितना होगा, 6।
क्लियर, कहीं कोई दिक्कत, एकदम दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर इसका आंसर क्या क्या हो सकता है, तो इसका आंसर देखिए क्या हो सकता है, 2 पे 5 पे पावर 2/6 गुना 2 पे पावर क्या होगा 5/6। आप इसको कटा सकते हैं, 1/3 भी कर सकते हैं। तो 5 पावर 1/3, 2 पे पावर 5/6 तो ये आंसर आपके पास होता है और इस प्रकार से आंसर से क्लियर कर सकते हैं। तो ये आपको सवाल मिलता है। देखिए चलिए, जो कंपटीशन में ज़्यादा सवाल आपसे पूछा जाता है, निम्नलिखित में कौन सा बड़ी है, कौन सा क्या छोटी है, तो उसको पहले जानने की कोशिश करते हैं, फिर आपको मज़ा आएगा। चलिए सबसे पहला सवाल लिखने की कोशिश करते हैं। लिखते हैं √2, √3, √11। बताइए इस तीनों में सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन है? एकदम बताइए, फटाक से आंसर दीजिएगा। तीनों में सबसे बड़ा कौन है? बताइए तीनों में सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है? तो आप ऑब्वियसली आपका आंसर निकलेगा सबसे बड़ा है सर आंसर ये, क्योंकि √11 का वैल्यू सबसे बड़ा है। सबसे छोटा हो गया ये मिनिमम हो गया और ये मैक्सिमम हो गया। क्लियर है? वो मिनिमम हो गया और क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। क्लियर है? एकदम सिंपल। क्या कैसे निकालें? क्योंकि करनी का मान यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, करनी का मान 2 क्या समान था। सबका एलसीएम निकालेंगे कितना निकलेगा? 2 ही निकलेगा। तो बराबर आंसर 2, 3, 11। तो सबसे बड़ा मेरे पास क्या निकलेगा? 11। एकदम कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल रखते हैं, आपको आंसर देना है। चलिए, क्यूब √2, √5, √3 बताना है कि इसमें सबसे बड़ा कौन है। चलिए आंसर लिखिए, तीनों में से बताना है आपको। आप मैसेज करने के लिए 1 2 3 भी डाल सकते हैं। ये 1 नंबर रख देते हैं, ये 2 नंबर देते हैं, ये 3। आपको करनी लिखने में चैट बॉक्स में दिक्कत हो तो आप अगर दिक्कत नहीं हो तो लिख सकते हैं। तीनों में बताना सबसे बड़ी कौन है, सबसे छोटी कौन है। चलिए आंसर दीजिए, फटाक से दीजिए आंसर। तो चलिए हम इसमें देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, सबका एलसीएम निकालिए, कितना निकलेगा? 6। कितना निकलेगा एलसीएम? 6। तो 6 निकलेगा तो 2 पे पावर क्या हो जाएगा बताइए? तो यहाँ पे कितना होगा? 3 में भाग देंगे 2, 5 पावर 3 और 3 पे पावर कितना हो गया? 3। अब 2 पावर 2 करेंगे तो कितना होगा? यहाँ पे 4। यहाँ पे कितना होगा? 125। यहाँ पे कितना होगा? 27। अब देखेंगे सबसे बड़ी कौन होगा? ये सबसे बड़ी ये हो जाएगा। सबसे छोटा कौन हो जाएगा? देखिएगा ये। क्लियर है? जितना ज़्यादा करनी का मान बढ़ेगा, याद रखिए, जितना ज़्यादा करनी का मान बढ़ेगा उतना छोटा होगा। जितना ज़्यादा आधार बेस बराबर, दोनों का करनी बराबर है, ये बड़ा था ये दोनों में से, लेकिन आपको ये तीनों में पता करना तो बिना सॉल्यूशन किए। तो अगर देख रहे हैं कि करनी का मान जिसमें सबसे बड़ा होगा, जिसमें सबसे ज़्यादा क्या होगा? बड़ा होगा, वही आपका क्या होगा? सबसे छोटा आंसर हो जाएगा। आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से सबसे आप छोटा ये हो जाएगा। अगर इसको सजाना होगा तो क्या से सजाएंगे? तो उसके बाद क्या होगा? √3 ये सजेगा, इस तरह सजाना होगा। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत? एकदम दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको हम आशा करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे अच्छे से। एक सवाल आपको देते हैं, आप बताना है कि इसमें कौन सा आरोही क्रम में है, अवरोही क्रम में इसको सजाना है। सजा लेंगे अच्छे से। चलिए, और एक चीज़ कहेंगे, इस सवाल को बनाने के बाद आप प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे घर में कि आपको बताना है कौन सा बड़ा है कौन छोटा है। चलिए लिखते हैं सवाल, क्यूब √11 बनाइएगा। ये सवाल पूछा गया क्वेश्चन है रेलवे में इस बार का, एसएससी में भी पूछा गया क्वेश्चन है 4√45। चलिए फटाक से इसका जवाब दीजिएगा। जितना ज़्यादा आप जवाब देंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। जवाब दीजिए, इसका क्या आंसर होगा? कौन सबसे बड़ा है निम्नलिखित में से? या आरोही अवरोही क्रम में सजा। एग्जाम में आता है 4 ऑप्शन दे दिया गया और 3 ऑप्शन करके लिखा जाता है, स्टार मार एरो मार मार के दिया जाता है, उसमें आपको बताना होता है। चलिए बताइए, सजाइए इसको आरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाइए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कितना होगा? 3, 4, इसका एलसीएम कितना हो गया? 12। क्लियर है? तो 12 निकलेगा तो 11 पे पावर कितना हो जाएगा मेरे पास? 4। 11 पे कितना निकलेगा? 4। क्लियर है? कहीं को दिक्कत? एकदम दिक्कत नहीं। 7 पे पावर मेरे पास कितना हो जाएगा? 6। और 45 पे पावर मेरे पास कितना हो जाएगा बताइए? 3। अब समझने वाली बात है, 45 पावर 3 है, 7 पावर 6 है, 11 पावर 4 है, तो कौन सबसे बड़ा होगा? कौन सबसे बड़ा होगा? इस बात को सोचेंगे आप, कैसे क्या करेंगे। अगर यहाँ पर से भी काम करते सबका एलसीएम 12 निकलेगा फिर से,
अब सबका एलसीएम निकालेंगे कितना निकलेगा, 12 निकलेगा। फिर 12 में 11 से भाग दिया, 12 दीजिएगा, यहाँ पे 2 निकलेगा, फिर यहाँ पे 3 निकलेगा। अगर एचसीएफ निकालिएगा, इसके बाद अगर इसको पता करना है तो सबका एचसीएफ, जब भी देखिए करनी रहेगा तो उसका एलसीएम, जब पावर रहेगा तो उसका एचसीएफ निकाल कर आप काम करेंगे। याद रखिएगा एक बात को, जब करनी रहेगा तो क्या निकालेंगे, उसका एलसीएम, जब पावर रहेगा तो उसका क्या निकालेंगे, एचसीएफ। क्या निकालेंगे, एचसीएफ। याद रखिएगा, कहीं हम लिख देते हैं, यानी करनी से हमको पता करना, यानी कि सडस से पता करना है, सट से, तो यहाँ पर हमको एलसीएम निकालनी है। मैंने एलसीएम एचसीएफ आपको पढ़ा चुका हूँ। जिन लोगों को एलसीएम एचसीएफ निकालने में तकलीफ हो रहा है तो एलसीएम एचसीएफ चैप्टर निकाल के आप इसको देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर देखेंगे आप इंडेक्स, अगर इंडेक्स होगा, घातांक होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो आप एचसीएफ निकाल लेंगे, तो यहाँ पर अगर एचसीएफ निकालिएगा तो सबका कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। फिर वही कंडीशन होगा। तो हम करते हैं क्या है, इसको समझने की कोशिश की। जब 11 का हम करते हैं स्क्वायर तो यानी कि 121 पावर 2 हो जाएगा। 49 पे पावर क्या हो जाएगा, 2 गुना 3 कर सकते हैं, 49 पावर 3 हो जाएगा। समान कर लेते हैं, यानी 343 पावर 2 कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। यानी कि आप करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा 343 43 121 गुना 121 कर सकते हैं। इस पे पावर, इस पे पर पावर तो नहीं डाल सकते, 121 पावर पर 121 हो जाएगा। ये क्या होगा, 343 पावर 49, और ये क्या होगा, इसको गुना करेंगे, स्क्वायर आपको पता है। अगर इसका क्यूब कर लेते हैं हम लोग, क्यूब आपको सिखाए थे, याद होगा, क्यूब करने के लिए याद होगा, क्यूब करने का नियम बताए थे, क्या है, याद है। चलिए इसका क्यूब कीजिए, तो सभी लोग कीजिए इसका क्यूब, 45 का क्यूब हमने सिखाया था, आपका क्यूब करने का एक तरीका। चलिए बताइए फटाफट क्या करना है क्यूब। चलिए इसका आप क्या करना है क्यूब, 125, इसका क्यूब करेंगे कितना होगा, 64, 16 पंचे 80, और 2500 के 100, 3 गुना करना है, 240 300। चलिए कितना हो गया, 5, एकदम आसान से क्या करेंगे, 12 के 2 बचा में 1, कितना हो गया, 31 यहाँ रखिएगा। तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ कितना हो गया, 7 2 7 4 11 8 8 1 9। क्लियर है, इतना सारा होगा। देखिए अब इसको गुना करेंगे, ये भी बड़ा होगा, 49 50 है, 5 15 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 19 है, ये इससे छोटा हो जाएगा, इससे सबसे बड़ा कौन हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा। तो इस तरह का सवाल आपसे मिलता है तो आप बड़ा छोटा का पहचान सकते हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा है और कौन क्या है। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं। देखिए सबसे छोटा मेरे पास कितना हो जाएगा, √7 हो जाएगा, और उसके बाद सबसे बड़ा यहाँ पे ये हो जाएगा, 11 गुना 11 121 है ना, सबसे बड़ा ये हो जाएगा, सबसे बड़ा ये हो जाएगा 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर। ठीक है, अगर सबसे छोटा में गए तो ठीक है, सबसे छोटा पूछेगा तो ये हो जाएगा, उसके बाद सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद इससे छोटा। क्लियर है, आप इस तरह इसको बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला सवाल देते हैं, दिखेगा समझिएगा ध्यान से, मिटा ले इसको। हर एक टाइप का एक सवाल हम समझाने की कोशिश करते हैं, आप समझते जाइएगा। देखिए एग्जाम में इस तरह का सवाल आता है, 2 × √2, 3 × √3, 4 × √5। पूछेगा सबसे बड़ा कौन है। एकदम सिंपल है, यहाँ करनी सबका समान है। अब इसको अंदर कर लीजिए, कितना होगा, 8 हो जाएगा। इसको अंदर कर लेंगे 27 हो जाएगा, इसको अंदर कर लेंगे 16 × 85 होगा। तो बड़ा सबसे बड़ा यही ना हो जाएगा, सबसे छोटा ही हो जाएगा। जब करनी समान हो, जब करनी क्या हो, समान हो। जब करनी असमान है तो क्या करेंगे, कभी कभी करनी भी असमान होता है। जैसे सवाल दिखेगा 2 × √2 3 चल, या यहाँ पर 5 ले देते हैं। आपको बताना है तीनों में सबसे बड़ा 3 से छोटा कौन है। फटाफट आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए, कौन है बताइए। ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है। आंसर बताइए कौन सबसे बड़ा कौन छोटा है। पिछले साल हम क्लियर कर दिए हैं, चलिएगा ध्यान से। तो जब भी याद रखिए करनी जब भी यहाँ पर है, सबसे पहले इसको अंदर कर लीजिए। क्या करेंगे, अंदर कर लीजिए।
या तो आप इसके हिसाब से निकाल लीजिए कौन है, इसका अंदर घुसाने से ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ कितना अंदर जाएगा, 8 जाएगा। तो 8 दूनी कितना हो गया यहाँ पर 16, 16 पावर 1/3, एकदम कोई दिक्कत। ये जब भी अंदर जाएगा तो 3 तिया कितना 9, 27 होगा। तो 27 पे पावर कितना हो जाएगा 1 बाय यहाँ पे कितना होगा 2। उसी तरह ये जब भी जाएगा तो अंदर 64 पंचे कितना हो जाएगा, 64 गुना 5 कीजिए, 64 पंचे हो जाएगा आपके पास 320, 320 करनी 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 3 3 2 है, सबका एलसीएम कितना 6 होगा। तो 16 पावर 2 हो जाएगा, 27 पावर 3 हो जाएगा, और 320 पे पावर कितना हो गया 2। तो अब इसलिए सबसे बड़ा ये होगा, दूसरा स्थान ये, तीसरा स्थान हो जाएगा। तो याद रखिए सबसे बड़ा इसमें कौन हो गया, ये बड़ा, सबसे छोटा ये बड़ा है, ये छोटा है। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत? हमको लगता है कि आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे और समझने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए देखिएगा, आप इस तरह से सवाल को समझेंगे अच्छे से। आज आपके लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर कभी अगले क्लास में देते हैं। चलिए धन्यवाद, और लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने मित्रों को, क्योंकि आज आपको थोड़ा सा सवाल में आपको सिखाया गया सिर्फ है, लेकिन अगले क्लास में आपको फिर से पूरी तरह से अच्छे से समझाया जाएगा और अच्छे से किया जाएगा।